नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है दोन्नी इंस्टीट्यूट। और आज हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज़ में क्लास नंबर 2। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक a+ib की फॉर्म में जो नंबर लिखी होती है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फिर उसका मॉड्यूलस और उसकी आइडेंटिटीज़ एंड उसके फंक्शंस लाइक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड इट्स आर्ग्यूमेंट। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। आज हम शुरू कर रहे हैं इन दिस चैप्टर आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन क्या है कि एक एक्स वाई प्लेन होता है, ये एक्स वाई प्लेन है। तो इस एक्स वाई प्लेन में क्या होता है कि आपने जैसे स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेज में, तो उसमें एक्स वाई पर कोई भी पॉइंट लिखे होते थे। मान लीजिए 2,3 इस तरीके से पॉइंट लिखे होते थे, तो उन्हें एक्स वाई प्लेन में बोलते थे। यही सेम टाइप के पॉइंट क्या होते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर वाले ग्राफ में लिखे जाते हैं उसे आर्गन प्लेन कहते हैं। तो आर्गन प्लेन बेसिकली कैसे लिखा जाता है कि कोई भी नंबर होती है तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे सपोज दैट z इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z इक्वल टू a+ib। तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का दैट इज ये। तो इस रियल पार्ट को हम डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस पर, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है आई बी, इसको हम डिनोट करते हैं बाई एक्सिस पर। बस यही, इसे ही कहते हैं आर्गन प्लेन। तो मान लो कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो सपोज ये यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ये हो गया एक्स एक्सिस पर ए और ये हो गया बाई एक्सिस पर बी, तो ये हो गया a, b। इसे ही आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसी को। और ओरिजिन से और इस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज p, एंड ओरिजिन से इस पॉइंट p पर जो डिस्टेंस होती है वो होती है मॉड्यूलस के बराबर। ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से आर्गन प्लेन पर कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं एक और एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। सपोज दैट z इक्वल टू 4-3i दे रखा है। अब इसे बोले कोई कि आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो रियल पार्ट किस पर होता है, एक्स एक्सिस पर, और इमेजिनरी पार्ट बाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव तो इसी साइड में रहेगा। और बाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या आ जाएगा, नीचे। तो मान लीजिए कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये -4 यहाँ -3 है और ये 4 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। इसे रिप्रेजेंट कर देंगे 4,3 माइनस के। दैट इज आंसर। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि आर्गन प्लेन पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट इसी में टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में कि पोलर फॉर्म, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म की अगर बात करें तो मान लीजिए लेट z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज इक्वल टू a+ib, एंड इफ इट इज गिवन दैट राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर in
पोलर फॉर्म। अब इस नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो करते क्या है कि जो रियल पार्ट है, जिसे रियल ऑफ जेड बोलते हैं, दैट इज ए, इसको लिखते हैं हम आर कॉस थीटा। और इमेजिनरी पार्ट है दैट इज बी, इसको लिखते हैं हम आर साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर कि ये कैसे हो गया? तो अभी जो मैंने आपको आर्गन प्लेन बताया था, उसी आर्गन प्लेन पे दोबारा लेके चलता हूँ। ये समझ लो आर्गन प्लेन है और ये पॉइंट दिया हुआ है ए कॉमा बी। तो पोलर फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करती है कि बेसिकली ये जो इससे एडजॉइनिंग लाइन और ये जो एंगल होता है थीटा, तो एक्स एक्सिस से मेज़र करते हैं थीटा को, और उसी के अनुसार जब एक्स एक्सिस होता है तो एक्स एक्सिस के लिए कॉस थीटा हो जाता है, और उसी में वाई एक्सिस के लिए साइन थीटा कर देते हैं। आया समझ में? अब ये तो बात सही है कि ये तक समझ में आ गया। अब आर क्या है यहाँ पर? एक्चुअली में आर कुछ नहीं है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है आपका, अज्यूम दैट इज पी, पॉइंट पी से पॉइंट ओ, ये जो ओरिजिन ओ है, पॉइंट पी से पॉइंट ओ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे ही हम आर बोलते हैं। रेडियस नहीं है आर, आप आर को रेडियस समझ लें, तो इसी को आर बोलते हैं। अब ये आर फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो फाइंड आउट की मैं अभी बता देता हूँ। इसको मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायर ऑफ बोथ इक्वेशंस एंड ऐड देम। दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर दें और उन्हें ऐड कर दीजिए। तो पहले का हो जाएगा ए स्क्वायर, ऐड कर देंगे तो दूसरे का भी बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कोई समझ में आया? 9th एंड 10th क्लास में आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी भाई, कॉस स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। सो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर इक्वल टू आ जाएगा आपका ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। अब ये जो अंडर रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी लिखी दिखाई दे रही है आपको, इससे और कुछ भी पता चला आपको? जी बिल्कुल, इसी को हम मॉड्यूलस ऑफ जेड भी तो बोलते हैं। तो एक्चुअली में आर क्या है? आर है आपकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस। गेट इट? सो अब इतना तो समझ में आ गया आपको कि पोलर फॉर्म कैसे क्या करनी है, कि रियल पार्ट निकाल लिया, फिर इमेजिनरी पार्ट, फिर आर की वैल्यू ऐसे। ये तो आर की वैल्यू मैं बता रहा हूँ निकाल के कि आती कैसे, एक्चुअली आपको तो डायरेक्ट लिखनी होती है। कि कोई पूछे कि नहीं आर की वैल्यू आई कैसे, हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन you say that I can find the value of r by this method. Okay, now z की अब पोलर फॉर्म कैसे लिख देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की? z इक्वल टू हो जाएगा r, कॉमन ले लेंगे और r कॉमन लेके आप लिख देंगे cos थीटा
प्लस आई साइन थीटा, इसी को पोलर फॉर्म कहते हैं। आपके स्कूल के एग्ज़ाम में जो होंगे उनमें काफ़ी पूछी जाएगी, इसको पोलर फॉर्म में लिखो, इसको पोलर फॉर्म में लिखो। मैं भी एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, तो इसे आप नोट कर लीजिए कि इसी को आर की पोलर फॉर्म कहते हैं। और इस टाइप से ये भी आप नोट कर लीजिए, पोलर फॉर्म ऐसे ऐसे निकाली जाएगी और फिर पोलर फॉर्म इस फॉर्म में लिखी जाती है। मेनली ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। जेड इक्वल टू आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस फॉर्म में आप लिख दीजिए, दैट इज आंसर। और आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो इस टाइप से आर्गन प्लेन में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इतना तक समझ में आया। अब क्वेश्चन कैसे करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए आप। लेट जेड इक्वल टू 16/1 प्लस आई √3। ठीक है भाई। अब इसको राइट इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में लिखिए। और अगर ये भी बोल दे आर्गन प्लेन में भी रिप्रेजेंट करिए तो भी कर दोगे आप। तो एक्चुअली में करते क्या है कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी कोई नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई होती है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हैं कि उसके आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं कि उसके जो कंजुगेट होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। आर्गुमेंट नहीं था, सॉरी, कंजुगेट था। तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट क्या होता है? अब कंजुगेट कुछ नहीं होता है, जो आयोटा दिया होता है, आयोटा के साइन को उल्टा लिख देते हैं। अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव है तो आयोटा के साइन को नेगेटिव करके और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो 16/1 प्लस आई √3 मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस आई √3 अपॉन 1 माइनस आई √3। ठीक, तो ये तो 16 रह जाएगा और ये 1 माइनस आई √3 अपॉन ये ए प्लस बी और ए माइनस बी नहीं दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर 3। ओके, ये हो जाएगा 16 1 माइनस आई √3 अपॉन, अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 से माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा तो 1 + 3 इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 4 से 16 4 टाइम्स, देन इट इज सेड टू बी, इट इज 4 माइनस आई 4 √3। ये आ गई। अब इसको आपको ये आ गई बिल्कुल प्योर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको आपको किस में रिप्रेजेंट करना है? पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि ये कितने के इक्वल होता है? रियल जेड है, ये रियल ऑफ जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा इक्वल टू 4, इमेजनरी ऑफ जेड इक्वल टू आर साइन थीटा इक्वल टू, ये माइनस आगे लगा है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 4 √3। ओके, अब आपको क्या करना है कि आर की वैल्यू निकालनी है पहले तो आर की वैल्यू या तो मैंने जो मेथड बताया था उससे निकालो, नहीं तो आर की वैल्यू इक्वल टू होती है मॉड जेड के इक्वल। मॉड जेड क्या होता है? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 4, 4 का 16 प्लस बी की वैल्यू 4 √3, इसका हो जाएगा 48।
इक्वल टू √64 इक्वल टू 8। तो आपकी आर की जो वैल्यू आई है, मोड का मतलब है ऑलवेज आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 8। अब यहाँ पर रख दीजिए आप आर की वैल्यू, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और साइन थीटा हो जाएगा आपका माइनस के √3/2। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब थीटा की ऐसी वैल्यू बतानी है कि 1/2 भी हो जाए और उसी थीटा की वैल्यू से माइनस के साइन थीटा भी हो जाए। तो फर्स्ट में तो साइन और कॉस दोनों प्लस के होते हैं, सेकंड में साइन प्लस का, थर्ड में टेन प्लस का और फोर्थ में कॉस प्लस का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी ये वैल्यू जाएगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। और ये कितने की वैल्यू होती है, ये होती है आपकी साइन कॉस 60 की, ये होती है साइन 60 की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप 270 + 60 ऐड कर दीजिए, या 360 में से 60 कम कर दीजिए, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगी 300 को बोलेंगे आप ऐसे लिख देंगे 5π/6, ये भी हो जाएगा 5π/6। तो कैसे डिनोट हो जाएगी, z इक्वल टू आर की वैल्यू 8 cos 5π/6 प्लस i sin 5π/, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आर्गन प्लेन की ओर बोले तो आर्गन प्लेन में भी आ जाओ, कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 8 के करीब यहाँ मान लीजिए आप, ये समझ लीजिए कि ये आएगा लगभग पी पॉइंट है। तो ये जो नंबर है ये पी पॉइंट है, यहाँ पर आ जाएगी। और ये इसका हो गया, ये इसका हो गया एंगल, ऐसे ही बोल देंगे एंगल को 5π/6, दैट इज ऑल्सो इन द आर्गन प्लेन। सो नाउ अब आप जो एक्सरसाइज दी हुई है ना आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट क्या निकालना है अब, आर्गुमेंट। अब आपको आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट निकालने के थोड़े टाइप होते हैं। आर्गुमेंट बेसिकली होता क्या है कि लेट अज्यूम दैट दिस इज XY प्लेन, ये बाई ये -x, ये -y। So it is said to be first quadrant, this is second quadrant, and this is third quadrant, and this is fourth quadrant. So what is argument? Argument is said to be the angle from the x-axis. Let assume that this is point and it is a complex number p said to be x plus I by. So from this origin O along the side, along the point P, the angle which is prescribed along with x-axis is said to be argument. So we can say that argument can be identified from this formula that first of all it is represented by argument. So this is the symbol,
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इसे बोलते हैं हम थीटा इक्वल टू थीटा। अब थीटा कैसे निकालते हैं कि थीटा के लिए क्या करते हैं हम टेन थीटा इक्वल टू मॉड बाई अपॉन एक्स। दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न इट। तो टेन थीटा इक्वल टू बाई अपॉन एक्स ये फॉर्मूला है, और आर्ग्यूमेंट जेड होता है वो थीटा के इक्वल होता है। तो इसके कुछ केसेस हैं, वो आपको केसेस अप्लाई करने पड़ेंगे जब क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से। तो केसेस कैसे हैं कि आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको केसेस बताता हूँ। लेट अज्यूम दैट केस नंबर 1 होता क्या है कि जब x भी पॉजिटिव हो एंड y भी पॉजिटिव हो, बोथ x एंड y आर पॉजिटिव, then what will be the argument of x? So you can say that argument of z इक्वल टू थीटा। जो भी आर्ग्यूमेंट है वो थीटा के इक्वल होगा अगर बोथ आर पॉजिटिव। अगर बोथ पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो थीटा का थीटा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक इट, assume that 1 plus I एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू, तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालो। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक टेन थीटा इक्वल टू मॉड जेड में बाई अपॉन एक्स फॉर्मूला मैंने ऊपर लगाया था। तो बाई की वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू है 1, एक्स की वैल्यू 1 इक्वल टू 1 कितना होता है 1045 डिग्री। तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और पाई बाई 4। आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देंगे हम आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा पाई बाई 4। Now case 2, let x is negative and y is positive। जब x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो तो हाउ विल यू फाइंड आर्गुमेंट। सो आर्गुमेंट इज इक्वल टू ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। आपका जो आर्गुमेंट है वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूले 4-5 केसेस हैं वो आपको याद करने होंगे थोड़े। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लेट जेड इक्वल टू √3 अच्छा ये x नेगेटिव रखना तो माइनस का √3 प्लस i। सो अब इसका आर्गुमेंट निकालना है हमें। फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z तो हमारा वही फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस में बाई अपॉन एक्स। टेन थीटा इक्वल टू बाई की वैल्यू कितनी है 1 और एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस के √3 मॉड। तो मॉड है दोनों में तो वो हो जाएगी प्लस 1/√3। ये कितने की वैल्यू होती है बताओ, टेन थीटा। So this is said to be 10 पाई बाई 6। 10 से 10 कैंसिल, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर आर्गुमेंट लिख दो पाई माइनस पाई बाई
6 दैट इज 5π/6। ठीक है, मैंने 2 के एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं, नोट कर लीजिए आप। और उसके अलावा मैं तीसरी कंडीशन लिख रहा हूँ, when both x is negative and y is negative. When both x and y is negative, then what will be the formula? So then argument of z will be थीटा माइनस पाई। नोट कर लीजिए इसे भी। फिर है फोर्थ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा माइनस पाई हो जाएगा। और फोर्थ है जब x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, तो ये किस में पहुंच जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस के थीटा, जो भी वैल्यू आएगी उसमें माइनस कर देंगे, दैट इज आंसर। फिर तो और भी केसेस बन जाते हैं, जैसे मान लो कि किसी में कोई लाइन पॉजिटिव बाई एक्सेस पर है, कोई लाइन नेगेटिव बाई एक्सेस पर, कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सेस पर, कोई लाइन नेगेटिव एक्सेस पर है। तो इसके बाद 4 और कंडीशन जो बनती हैं वो आप अगर जो भी जैसे भी एक्स एक्सेस बाई एक्सेस पे आएगा, आप टेन थीटा इक्वल टू मॉड बाई अपॉन एक्स में फिट करेंगे, देन यू विल गॉट आंसर क्विकली एंड इजीली। सो आई होप दीज कंसेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2 and 3। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो, मैंने पूरा एक ही लाइन में सारे आर्ग्यूमेंट के फॉर्मूले लिख दिए हैं, बिल्कुल ईजी हैं। एक बार याद कर लीजिए तो सारा आपका काम हो जाएगा।